हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी प्रीति एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ में एक और वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरी प्रेगनेंसी सीरीज पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, तो उसी से रिलेटेड एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेंडर प्रेडिक्शंस को लेकर के जितने भी मिथ्स हैं वो कितना सही है या नहीं है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम जानेंगे। मेरा बेबी बॉय डिलीवर हो चुका है, तो मैं अपने सिम्टम्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉम्प्लिकेटेड वाले वीडियोस तो मैंने देखे ही देखे हैं, बट साथ ही साथ जब मैं फ्री होती थी तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूट्यूब सर्च करती रहती थी। उस टाइम पे आपके पास वीडियो के बहुत सारे सजेशंस आते हैं, ऐसे कि हाँ आप पहले से प्रेडिक्शंस और जो आपके आसपास लोग होते हैं, आपके घर में जो बड़े होते हैं, वो आपको देख करके और आपको बताते रहते हैं कि तुमको देख के ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। ये सारी चीजें ऐसे ऐसे केसेस में होती है, और वो भी इसी बेस पे बोलते हैं कि उनके टाइम पे ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें से कईयों के साथ में वो चीज सेम हुई है कि हाँ उनको सिम्टम्स अगर बेबी बॉय जैसे लग रहे हैं तो वो एक अपने माइंड में बना के रखते हैं कि हाँ आपको अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपका बेबी बॉय होगा, और आपको अगर ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपका बेबी गर्ल होगी। तो मेरे टाइम पे कैसे मेरे सिम्टम्स थे जिससे लोगों ने गेस किया कि हाँ ये बेबी बॉय है, कुछ लोगों ने गेस किया कि हाँ ये बेबी गर्ल है। बट 1-1.5 साल पहले मेरा बेबी बॉय डिलीवर हो चुका है, और उस टाइम पे मुझे क्या क्या सिम्टम्स थे उसको देख के लोगों ने पहले ही कुछ लोगों ने गेस कर लिया था कि हाँ ये बेबी बॉय ही होगा। और मेरी फैमिली में गर्ल और बॉय को लेकर के ऐसी कोई चीजें नहीं है, बट एंटरटेनमेंट के लिए एक था कि मैं भी हाँ सर्च करते रहती थी। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है उस टाइम पे आपको, तो मैं बस देखते रहती थी। एंटरटेनमेंट पर्पज से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसको बिल्कुल भी अपने सिम्टम्स से मैच करके और एकदम से सोच लेने की जरूरत नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ वो आपके साथ भी होगा, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है और ये पहले से प्रिडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता कि आपका बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। मेरे सिम्टम्स जो थे वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए और देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो फर्स्ट सिम्टम होता है वो होता है मॉर्निंग सिकनेस। तो मैंने पहले आपको बता ही दिया कि मेरा बेबी बॉय था और मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई थी। स्टार्टिंग के 3 मंथ जो होते हैं उसमें ज्यादा होती है मॉर्निंग सिकनेस। आपको उठने का मन नहीं करता है, आपको फीवर लगता है और कुछ भी खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता है, आपको थकान होती है बहुत ज्यादा। तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था। जब तक मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई थी तब तक मेरे माइंड में ये सारी चीजें आती रहती, तो मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ मेरी बॉडी पेन हो रही है और मैं बहुत जल्दी थक जा रही हूँ और हल्का हल्का फीवर हो रहा है। बट जब मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा 2nd मंथ स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका पीरियड मिस होता है तभी आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो। जब मेरा 2nd मंथ स्टार्ट हो चुका था उस टाइम पे, और प्लीज बैकग्राउंड जो नॉइज आ रही है इसको प्लीज आप माइंड मत करिएगा, पीछे थोड़ा सा काम चल रहा है। तो जब 2nd मंथ में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम पे मैंने अपने सिम्टम्स थोड़ा सा नोटिस करना स्टार्ट किया। तो मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं होती थी, मुझे वॉमिट भी नहीं हुई है, और ना ही तो मतलब उसके बाद जो चीजें थी, जब क्लियर हो गया कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस टाइम पे सारी चीजें जो थोड़ा बहुत मुझे लग भी रहा था ना वो भी बंद हो गया। उस टाइम पे मैंने सुना था कि हाँ बेबी गर्ल के टाइम पे ज्यादा वॉमिट होती है और ज्यादा आपका कुछ खाने का मन नहीं करता है और आपको बॉडी पेन और थकान ये सारी चीजें होती हैं। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप इसको मतलब कह सकते हो, या फिर सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। मैं इसमें कुछ अपना राय नहीं देने वाली हूँ, मैं बस बता रही हूँ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो मेरी प्रेगनेंसी स्टार्टिंग के 3 मंथ में बिल्कुल परेशान नहीं हुई, मुझे नॉजिया वॉमिटिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पूरी प्रेगनेंसी में मुझे याद है 2 या 3 बार, मतलब पूरी 8 महीने या 8.5 महीने की जो भी प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे मुझे सिर्फ 3 वॉमिट हुई हैं, और वो भी मेरे ही कुछ इधर उधर थोड़ा बहुत खा लेने की वजह से हुई थी। बाकी मैं पूरा टाइम मेरी पूरी प्रेगनेंसी एक्टिव गई है, मैं बिल्कुल नॉजिया वॉमिटिंग ऐसी चीजें नहीं हुई हैं। सेकेंड सिम्टम जो होता है वो होता है बच्चे की हार्ट बीट। जब आपका अल्ट्रासाउंड होता है उसमें जो बच्चे की फर्स्ट हार्ट बीट आती है, उससे कई लोग अंदाजा लगाते हैं कि हाँ अगर 140 के नीचे आपकी हार्ट बीट है, आपके बच्चे की हार्ट बीट है, तो वो बेबी बॉय है, और अगर 140 के ऊपर आपके बच्चे की हार्ट बीट है तो वो बेबी गर्ल है। सो मेरे केस में मेरे बेबी की हार्ट बीट 139 थी, मतलब 140 होना चाहिए तो 139 थी। तो उस टाइम पे मेरे कई सारे सिम्टम्स मैच करते थे, मतलब ज्यादातर सिम्टम्स मैच करते थे बेबी बॉय से और कुछ सिम्टम्स मैच करते थे बेबी गर्ल से। तो हम सभी लोग कंफ्यूज थे। थर्ड सिम्टम की बात करें तो उसमें होता है कि अगर आप बेबी बॉय को आपने कैरी किया है तो आपके स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, कोई भी एक्ने नहीं होंगे फेस पे, और आपका कलर भी थोड़ा सा फेयर हो जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं
जब आप बेबी बॉय कैरी कर रहे होते हो। तो ये चीज तो मेरे केस में बिल्कुल अपोजिट हुआ है, क्योंकि बोलते हैं कि अगर आपका बेबी बॉय होता है तो आपकी स्किन एकदम ग्लोई हो जाती है, आपका कलर फेयर हो जाता है, आपके पिंपल्स वगैरह जो पहले से होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और नए उस टाइम पे नए आते भी नहीं, एकदम ग्लोई और क्लियर स्किन होती है। बट मेरे केस में बिल्कुल अपोजिट था, मेरा बेबी बॉय था और मेरी स्किन एकदम डल हो गई थी, एकदम पिंपल से भरी हुई, मैं खुद को ही शीशे में नहीं पहचान पा रही थी, इतना ज्यादा खराब मेरी स्किन उस टाइम पे हो गई थी। फोर्थ सिम्टम की अगर बात करें तो वो आपका, काफी लोग गेस करते हैं आपकी क्रेविंग्स के ऊपर कि आपकी क्रेविंग्स कैसी हैं, आपका मीठा खाने का मन होता है या फिर आपका खट्टा खाने का मन होता है। उससे काफी लोग गेस करते हैं कि हाँ आपका बेबी बॉय है या फिर आपका बेबी गर्ल है। तो मेरे केस में जब मेरा स्टार्टिंग के 3 मंथ चल रहे थे तो उस टाइम पे मतलब मेरा स्विच होता रहता था, मेरा कोई पर्टिकुलर एक टाइम पे कोई भी चीज ऐसा है कि मैं उसके लिए मुझे क्रेविंग हो रही है, ऐसा नहीं था, मेरा चेंज होता था, शिफ्ट होता रहता था। आज मेरा खट्टा खाने का मन कर रहा है तो कल मेरा मीठा खाने का मन करता था, और आज मेरा मीठा खाने का मन है तो कल मेरा खट्टा खाने का मन करता था। तो ऐसे ऐसे चेंज होता है। बट बोलते ऐसा है कि अगर आपका खट्टा खाने का मन कर रहा है या फिर आपको कुछ तीखी चीजें पसंद आ रही हैं तो आपका बेबी गर्ल है, और आपका अगर मीठा मीठा खाने का मन कर रहा है, आइसक्रीम, रसगुल्ले, ऐसी ऐसी चीजें खाने का मन कर रहा है तो आपका बेबी बॉय है। तो मेरे टाइम पे तो दोनों चीजें चेंज होती रहती थी, तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो गया था मेरे टाइम पे। इसको लेकर के कोई गेस नहीं कर पा रहा था कि हाँ मुझे बेबी बॉय होगा या फिर मेरी गर्ल होगी। फिफ्थ सिम्टम की अगर बात करें तो काफी लोग इस चीज से भी गेस करते हैं कि आपकी स्लीपिंग पोजीशन क्या है, मतलब कि आप लेफ्ट साइड सोते हो या फिर ज्यादातर आप किस पोजीशन में सोते हो, लेफ्ट साइड सोते हो या फिर राइट साइड सोते हो। मुझे नहीं पता वो कहाँ तक सही है, क्योंकि डॉक्टर्स तो एडवाइस करते हैं आपको लेफ्ट साइड सोने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग लेफ्ट साइड ही प्रेफर करते हैं प्रेगनेंसी में सोने के लिए, क्योंकि आई थिंक वो कंफर्टेबल होता है। और मेरी प्रेगनेंसी में मैं भी लेफ्ट साइड ही सोती थी। बट इसे कंपेयर करते हैं आपके जेंडर से कि अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो आपको बेबी बॉय है, और अगर आप राइट साइड सोना प्रेफर करते हो तो आपको बेबी गर्ल है। मेरे केस में मेरा बेबी बॉय है, तो मैं तो लेफ्ट साइड ही सोती थी। तो ये कुछ चीजें मैच करती थी, जैसे कि ये मैच कर गई। एक और काफी ज्यादा पॉपुलर मिथ है मैं कहूंगी, क्योंकि वो जब भी आप किसी से मिलते हो तो वो आपको देख करके ही और जल्दी से बता देंगे कि हाँ आपको देख के लग रहा है कि आपका बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। वो होता है बेबी बम का शेप देख करके काफी लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि आपका बेबी गर्ल है या फिर आपकी बेबी बॉय है। अगर आपका बेबी बम अपर साइड है, ऊपर की तरफ है, तो ऐसा बोलते हैं कि आपको बेबी गर्ल है, और अगर आपका बेबी बम नीचे के साइड है तो बोलते हैं कि आपका बेबी बॉय है। और कहाँ तक ये चीज सही है मुझे नहीं पता, बट मेरे केस में मेरा जो बेबी बम था वो अपर साइड था और मुझे बेबी बॉय है। तो भी बात कर लेते हैं बेबी बम के ऊपर जो लाइन होती है जिसे लीनियर आइक्रा बोलते हैं। काफी लोग उसे देख करके भी प्रेडिक्शन करते हैं कि आपका बेबी गर्ल होगी या फिर आपका बेबी बॉय होगी। ऐसा बोलते हैं कि जब आपकी वो लाइन होती है लीनियर आइक्रा, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और बहुत डार्क होती है, तो चांसेस होते हैं कि आपका बेबी बॉय होगा। और जब वो थोड़ा सा टेढ़ी होती है या फिर थोड़ा सा लाइट होती है तो चांसेस है कि आपका बेबी गर्ल होगी। मेरे केस में अगर मेरे पास इमेज कोई पड़ी होगी तो मैं यहाँ डाल दूंगी। मेरे केस में मेरी जो लाइन थी वो एकदम स्ट्रेट थी और बहुत ज्यादा डार्क थी। इवन डिलीवरी के बाद तक अभी तक वो मेरी है, मतलब फेड आउट होने में काफी टाइम लग गया उसको, वो इतनी ज्यादा डार्क थी और हाँ स्ट्रेट थी। और आई हैव अ लिटिल क्यूट लिटिल बेबी बॉय। सो आप देख सकते हो कहाँ तक ये चीजें मैच करती हैं। कुछ चीजें मैच करती हैं और कुछ नहीं करती हैं, तो मेरे केस में तो हाँ ये चीज मैच की। एक और पॉइंट है जिसे काफी लोग बोलते हैं कि अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे होते हो तो आपको काफी ज्यादा हेडेक होता है, और अगर आप बेबी गर्ल आपको होती है तो हेडेक नहीं होता है। बट मेरे केस में मुझे नहीं पता, मेरा हेडेक मुझे तो बिल्कुल नहीं हुआ, मेरा बेबी बॉय है और मुझे हेडेक बिल्कुल नहीं हुआ है। एक पॉइंट और है जिसे मैंने काफी ज्यादा सुना है मेरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी। थोड़ा सा डाउन हुई मैं जब मेरा लो लाइन प्लेसेंटा आया, उसके बाद भी डॉक्टर ने बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस बताई नहीं थी, तो मैं एक्टिव थी। तो काफी लोग उससे भी मुझे बोलते थे, उसको देख के मुझे बोलते थे कि तुम इतना ज्यादा एक्टिव हो तो चांसेस हैं कि वो बेबी बॉय ही होगा। मुझे नहीं पता ये कहाँ तक ये बात सही थी, क्योंकि हुआ तो मुझे बेबी बॉय ही है। बट उस काफी सारे लोगों ने बोला कि अगर आपका बेबी बॉय होने वाला होता है तो आप काफी ज्यादा एक्टिव रहते हो, और अगर बेबी गर्ल होती है तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा लेजी हो जाते हो। और चीज है जो घर पे आसपास तो नहीं आपने सुना होगा, बट कई सारे वीडियोज उस टाइम पे मैंने भी देखे थे, और बहुत सारे वीडियोस हैं इस चीज के ऊपर कि प्लेसेंटा की पोजीशन से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपका बेबी बॉय होगा या फिर आपकी बेबी गर्ल होगी। सो एज अ मेडिको मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई करती हूँ, क्योंकि प्लेसेंटा की पोजीशन से आप बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते हो कि वो आपका बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, क्योंकि प्लेसेंटा एक बस ऑर्गन है जो कि टेम्परेरी आपकी बॉडी में होता है जब तक आपका बेबी होता है। बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए वो ऑर्गन हमारे यूट्रस में होता है, जिससे न्यूट्रिशन मिलता है हमारे बेबी को,
और उसकी पोजीशन से मुझे नहीं लगता हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि हाँ वो बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बोलते हैं कि प्लेसेंटा अगर आपका पोस्टीरियर है तो फिर आपका बेबी बॉय है, और प्लेसेंटा अगर एंटीरियर है तो फिर आपका बेबी गर्ल है। मेरे केस में मेरा प्लेसेंटा लो लाइन था, जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में अपने बता चुकी हूँ। मेरा लो लाइन प्लेसेंटा था और पोस्टीरियर प्लेसेंटा मेरा लो लाइन था, और मुझे बेबी बॉय था। तो इससे कितना इन सब चीजों का लेना देना है मुझे नहीं पता, बट मेरे केस में हाँ ऐसा था, मेरा प्लेसेंटा पोस्टीरियर था। और सिम्टम है जिससे काफी ज्यादा लोग प्रिडिक्ट करते हैं बेबी गर्ल है या फिर बेबी बॉय है, वो होता है कि आपके बाल अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो तो आपके बाल काफी ज्यादा रफ हो जाएंगे, फ्रिजी हो जाएंगे, और हेयर फॉल भी बढ़ जाएगा अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो तो। और अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो आपके बाल काफी ज्यादा शाइनी हो जाएंगे और हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। उस टाइम पे आपके बालों की डेंसिटी काफी अच्छी हो जाएगी। तो मेरे केस में भी हाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे बाल काफी अच्छे थे और हेयर फॉल भी मेरा कम हो गया था। उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा अच्छी डाइट भी ले रही थी और मेडिकेशंस भी चल रहे थे, मेरा आयरन वगैरह सब कुछ चल रहा था। तो मुझे नहीं पता किस रीजन से बेबी बॉय कैरी करने की वजह से मेरे बाल अच्छे हो गए थे या फिर जो मेरा मेडिकेशन चल रहा था उस वजह से अच्छे थे, लेकिन हाँ प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे बाल काफी ज्यादा अच्छे हो गए थे और मेरा हेयर फॉल भी काफी हद तक कम हो चुका था। एक और चीज है जिसमें बोलते हैं कि अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो तो आपके जो बॉडी पे हेयर ग्रोथ होती है जो वो बढ़ जाती है अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे होते हो तो। और अगर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो तो आपकी बॉडी पे कोई अलग से एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ नहीं दिखती है, इवन आपका हेयर लॉस ही होता है, आपको हेयर फॉल बढ़ जाता है, ऐसा बोलते हैं। तो मेरे टाइम पे मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मेरी जो नॉर्मल हेयर ग्रोथ है बस वही थी, अलग से कुछ भी नहीं, मुझे लगा नहीं कि हाँ अलग से कोई चीज हो रही हो। तो पता नहीं वो कहाँ तक ये बात सच है, बट सुनी है मैंने ऐसी भी चीजें कि हाँ ऐसे ऐसे मिथ्स भी हुए हैं। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने ये चीज सुनी थी तो मैंने मेरे पे नोटिस किया कि काफी लोग प्रेडिक्ट करते हैं आपके यूरिन के कलर से भी कि हाँ आपका बेबी बॉय होगा या फिर बेबी गर्ल होगी। अगर आपको डार्क और ब्राइट येलो कलर का यूरिन हो रहा है तो बोलते हैं कि आपका बेबी बॉय होगा, और अगर आपका नॉर्मल यूरिन हो रहा है जो भी लाइट येलो कलर का होता है जो नॉर्मली सबको होता है तो फिर आपका बेबी गर्ल होगी। और मेरे टाइम पे मैंने नोटिस किया था तो मुझे डार्क येलो ब्राइट यूरिन हो रहा था, कलर का यूरिन हो रहा था। बट चांसेस ये भी हैं क्योंकि उस टाइम पे मैं आयरन की और फॉलिक एसिड ये सारी मेडिसिन ले रही थी तो मे बी उसकी वजह से कलर में थोड़ा सा चेंजेस आया हो। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ उस टाइम पे मैं मेडिसिन खा रही थी इसलिए मेरे यूरिन का कलर चेंज हुआ था। बट बोलते ऐसा है कि अगर आपको डार्क येलो और ब्राइट येलो कलर का अगर यूरिन हो रहा है तो फिर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। एक और मिथ है जिससे काफी लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि गर्ल है या बॉय है। ऐसा बोलते हैं कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी में अगर आपको बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है, मतलब छोटी छोटी चीजों की भी बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और आप प्यूकिश फील कर रहे हो तो फिर आपको बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको बहुत ज्यादा स्मेल नहीं आ रही है किसी भी चीज की, मतलब जैसा नॉर्मली पहले होता था वैसा ही होता था, कुछ एक दो स्पेसिफिक चीजें हैं जिनसे आपको ऐसा प्यूकिश सा फील होता हो तो फिर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। और छोटी छोटी चीजें आप मतलब घर में जो भी खाना बन रहा है, कपड़े वाला साबुन है, शैम्पू है, हर एक चीज की अलग से स्मेल आ रही है तो फिर आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे हो। सो इन माई केस मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों की स्मेल नहीं आती थी, मतलब नॉर्मल था जैसा पहले था वैसा ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी था। कुछ एक दो चीज़ें थी जिनसे मेरा मन थोड़ा सा खराब हो जाता था, जैसे कि नॉर्मल घर में दाल वाल बनती थी, सिर्फ दाल बनती थी तो उससे मेरा मन खराब हो जाता था। वो भी बनने के टाइम पे, खाने के लिए टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, मैं खा लेती थी अच्छे से, लेकिन बनने के टाइम पे मुझे थोड़ा सा हाँ स्मेल आती थी। हो गए जो मिथ्स हम सब ने सुन रखे हैं, मेरे टाइम पे मैंने तो कुछ ऐसे ऐसे मिथ्स भी सुने हैं जिनको सुन के मुझे इतनी हंसी आती थी, बट सच में ऐसा बोला गया है। आप लोगों को अगर आप लोगों ने भी ऐसे मिथ्स सुने होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे टाइम पे ऐसा बोलते थे जो भी आसपास हैं या सब लोग बोलते थे मुझे कि जब आप सोते हो अगर आपके सपने में मुझे हंसी आ रही है ऐसे बताते हो, बट हाँ मैंने सुना है उस टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि जब आपके सपने में अगर लौकी आती है तो फिर आपको बेबी गर्ल है, और अगर आपके सपने में कद्दू आता है तो फिर आपका बेबी बॉय है। मतलब ऐसे ऐसे मिथ्स हैं कि सुन के ही हंसी आती है। तो मैं किसी को रिएक्ट नहीं करती थी, बट मैं ऐसे सुन लेती थी और फिर मैं बाद में बहुत हंसती थी। फिर भी ठीक है, सबका अपना अपना है, कुछ भी जो भी सबने अपने टाइम पे देखी है, चीज़ें सुनी है, वो सब चीज़ें लोग आगे दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं। तो मैंने भी अपने टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सुनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में भी शेयर किया जाए। बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि सभी लोग सुनते हैं, मैंने भी मेरी प्रेगनेंसी टाइम पे बहुत
सुना है ऐसी ऐसी चीजें और उससे अपने आप को कंपेयर भी करती रहती थी। बट आप मानो, सच मानो कि सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ये चीज पता की जा सकती है कि आपका बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है, जो कि इंडिया में इलीगल है। और ये चीज मुझे लगता नहीं कि किसी को करनी भी चाहिए, क्योंकि वो चाहे बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो, जो कुछ भी है एंड ऑफ द डे वो आपका ही है। आप इतने लकी हो कि भगवान ने आपकी गोद में एक सुंदर से प्यारे से बच्चे को दिया है। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी सोच आजकल के टाइम पे एग्जिस्ट करनी चाहिए जहां पे आप लड़का और लड़की में फर्क करो। ट्रस्ट मी, आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। आप बहुत लकी और ब्लेस्ड हो जो भगवान ने आपको चूज किया है कि आप एक लाइफ को इस दुनिया में ला सकते हो, उसकी केयर कर सकते हो। इससे बड़ी भगवान की कोई ब्लेसिंग्स नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो जो भी है उसे आप अपना के और अपनी प्रेगनेंसी अच्छे से इंजॉय करिए। ये सारी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, सिम्टम्स होते हैं जिसे हम थोड़ा अपना टाइम पास कर लेते हैं। बाकी इन सब चीजों का एक्चुअल क्या है क्या नहीं है, उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये वीडियो मैं बना रही हूँ बस एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऑल द बेस्ट जो भी न्यू मॉम्स हैं या फिर जो भी प्रेग्नेंट हैं और एक बेबी को डिलीवर करने वाली हैं, प्लीज बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक प्रॉपर डाइट, प्रॉपर रेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। सब कुछ अच्छा होगा।